आपने हमारी मेन चैनल में अनुभव देखे हैं जिसमें कई भक्तों को सिर्फ हनुमान चालीसा सुनने से वो कृपा प्राप्त हुई है। सुनने से, आप सोचो, सुनने से इतनी कृपा हो रही है, तो आप जब पाठ करेंगे सच्चे हृदय से तो कितनी कृपा होगी। एक सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि ये पीना हानिकारक है, उसमें लिखा है कि ये खाने से ये गलत होने वाला है, तो भी लोग खाते हैं। और जहाँ पे हम सभी को पता है कि भक्ति करने से लोगों का उद्धार ही हुआ है, लोगों को वो नहीं करना और भटकना है, और ये टॉक्सिक पीपल ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे आपसे। नेगेटिव एनर्जी क्या है, क्या प्रभु से बड़ी है क्या? नहीं, लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, मत पड़ो इन सब चीज़ों में। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने अपने विचार रखे थे कि हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं और किस कारण हम पर प्रभु की कृपा नहीं होती। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जिससे आज कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। और हम कई बार जानते हुए ये पाप कर्म करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके कारण प्रभु की कृपा हम पर नहीं हो पाती, या फिर हम प्रभु की भक्ति पर ही शंका करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम सभी को पता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में पहले से ही ये कल्चर रहा है, स्पेशली धार्मिक संस्थाएं कहें या फिर मंदिर कहें, तीर्थस्थल कहें, भोजन प्रसादी का निःशुल्क में आयोजन किया जाता है, भंडारों का निःशुल्क आयोजन किया जाता है। हम सभी को पता है, हर भक्त जा सकता है, हर वर्ग का भक्त जा सकता है। और कई ऐसी संस्थानें हैं जो मात्र गरीबों को अन्नदान की सेवा देना चाहती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे पहले आपको पता है, मैं पहले मुंबई रहता था, तो वहाँ पे मेरा एक मित्र था, उसे एक आदत थी, हालांकि प्रभु ने सब कुछ दिया था उसे, बिजनेस भी करता था, खुद का घर था, खुद की दुकान थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो थोड़ा कहता ना मजाकिया भाषा में कंजूस बहुत था। तो हमारे एरिया में जितने भी मंदिर थे उसे सब पता था कि कहाँ पे कब भंडारा होता है, यानी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, शुक्रवार, जहाँ पे भी जिस देवी देवता के, उसे पता होता था कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, और वो पहुँच जाता था फ्री में वो सेवा लेने के लिए। देखिए, संस्थाएं कहती है कि ये हर किसी के लिए है, आप आए, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन अगर प्रभु ने आपको वो सामर्थ्य दिया है, भले आप प्रसादी लीजिए, प्रभु का प्रसाद है, हर एक को लेना चाहिए, मगर इन रिटर्न कोई ना कोई सेवा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मॉनेटरी सेवा, जिससे वो संस्था या मंदिर वापस अन्न जमा करके वापस भंडारे में वो सेवा दे सके। या फिर आप, अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं अगर पैसे दूँ उसका सदुपयोग होगा या नहीं, तो आप सीधा गेहूँ, चावल, दाल, घी, तेल जो देना है आप खुद ही लाकर दे दीजिए। खास करके कई भंडारे स्पेशली गरीबों के लिए होते हैं जहाँ पे वे वो अन्नदान की सेवा देते हैं, भूखों का पेट भरता है। लेकिन जो सामर्थ्यशाली है, प्रभु ने जिनको सब कुछ दिया है, तो प्लीज़ सेवा का योगदान भी दीजिए। जैसे ये था भंडारे की बात। कई मंदिरों में जैसे निःशुल्क भोजनालय चलते हैं, अन्नपूर्णा भोजनालय चलते हैं, मतलब निःशुल्क, तो वहाँ पे हर इंसान, हर भक्त मंदिर में जाता है, प्रभु के दर्शन करते हैं, भोजन प्रसादी लेते हैं। तो आप मंदिर में भी अपना योगदान दीजिए। कई लोग मात्र फ्री देख के चले जाते हैं और अपनी कोई सेवा नहीं देते। तो अगर प्रभु ने आपको वो सामर्थ्य दिया है, अगर आपको देने लायक भी बनाया है, तो आप सेवा दीजिए, कोई ना कोई सेवा दीजिए। देखना, प्रभु बहुत राजी होते हैं। पूज्य नीम करोली बाबा कहते थे ना, भूखे को खाना खिलाओ। चलिए, आप आयोजन में ना अपना भाग ले सके, एटलीस्ट कोई ना कोई सहयोग दीजिए, ताकि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तौर पर आपकी वो सेवा कहीं ना कहीं स्वीकार हो। क्या पता प्रभु भी किसी ना किसी रूप में आके वो सेवा स्वीकार करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहीं भी अगर आपको लगता है कि प्रभु ने मुझे वो सामर्थ्य दिया है और इस जगह ये चीज़ का सही उपयोग हो रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा ना सोचिएगा, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। ऐसा समझिए ये विचार प्रभु ने ही दिया है और अपनी सेवा अवश्य दीजिएगा वहाँ पे। दूसरी, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो अक्सर लोगों के द्वारा गलती होती है और फिर कहते हैं कि प्रभु की कृपा प्राप्त क्यों नहीं हुई। ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा कि हमारी जो शादी वाली संस्कृति भी बहुत बिगड़ती जा रही है।
जैसे एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति थे, उनकी शादी थी, वे हनुमान जी के भक्त। शादी का कार्ड छपा और जैसे हम सभी को पता है कि पहला कार्ड प्रभु को अर्पित करते हैं, जिन्हें आप इष्ट मानते हैं या कुल देवी हो या जिनको आप बहुत मानते हैं। तो वे हनुमान जी के मंदिर गए और हनुमान जी को वो कार्ड अर्पित किया, प्रार्थना की कि प्रभु आइएगा। ठीक है, मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। फिर जब मैं उस शादी में गया, एक तरफ बार लगा हुआ था शराब, एक तरफ नॉनवेज का काउंटर था और एक तरफ वेज का काउंटर था। देखिए शादी का भी ओकेशन कितना अपवित्र होता जा रहा है। देखिए जहाँ पे स्वयं देव आते हैं, प्रभु को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर जहाँ पे फेरे लिए जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं अरे प्रभु कोई विघ्न ना आए, सब कुछ सही है, लेकिन लोग शराब पी रहे हैं और मतलब समझ नहीं आ रहा है अभी क्या करें। नॉनवेज ग्रहण हो रहा है, यहाँ पे इतनी जीवों की हत्या करके उसे ग्रहण किया जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि क्या प्रभु की उपस्थिति उस कार्य में होगी। एक तो हम प्रभु का आह्वान करते हैं, पंडित मंत्र आदि पढ़ते हैं, मगर उस जगह पे इतनी अपवित्रता है जहाँ पे लोग शराब और पी के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जो किसी को कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि आपने ही आयोजन किया है, आप यजमान हैं, आपने ही तो सब कुछ आयोजित किया है। और एक तरफ आप प्रभु का आह्वान कर रहे हैं, देवी का आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप आइएगा, माँ आप आइएगा, हनुमान जी आप आइएगा। तो आपको क्या लगता है कि प्रभु की उपस्थिति होगी ऐसी अपवित्र जगह पर? शादी का बंधन बहुत पवित्र होता है, अग्निदेव को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि प्रभु की उपस्थिति उस दौरान होगी। तो ये बहुत बड़ी गलती कई भक्तों द्वारा हो रही है। बस आज की चकाचौंध वाली लाइफ में शो ऑफ करने के चक्कर में हम अपवित्रता के मार्ग पर दौड़े जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अरे शादी को क्या समझ रहे हैं आप? प्लीज, ये हमारा कल्चर नहीं है, हम सनातनी हैं, अपने रूट्स को ना भूलें प्लीज़। इस चीज़ को अगर आपके कल्चर में हो रहा है या आपके कुछ ही समय में आपकी शादी आने वाली है और आपके घर परिवार में ये ट्रेंड है, तो उसे मत करिएगा। प्रभु का आह्वान करने के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही, तो सोचिए प्रभु को कितना दुख हो रहा होगा। तो इन चीज़ों से दूर रहें। प्रभु का आह्वान करेंगे तो प्रभु अवश्य आएंगे, बस पवित्रता का ख्याल रखिए। तीसरी और आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एक कमेंट में मैंने पढ़ा था कि जयेश भैया हम तंत्र से बहुत परेशान हैं, हम काफ़ी जगह भटके लेकिन कोई निवारण नहीं मिल रहा है। और दोस्तों इसी का ही लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, समय की बर्बादी और पैसों की बर्बादी। मेरा तो यही मानना है, अगर आपको लग रहा है आपके घर में कुछ ऐसी गलत चीज़ है, काली विद्या कहें, ब्लैक मैजिक, काला जादू, किया कराया, ऊपरी हवा, जो कुछ भी नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नेगेटिव है जिसके कारण घर में प्रॉब्लम्स है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, एक ही तरफ आपकी नज़र जानी चाहिए, प्रभु पे, ना कि यहाँ वहाँ। क्या प्रभु से बड़ा कोई है? आप सोचिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कुछ है, तो घर में रामचरितमानस का पाठ करें, भागवत कराएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रभु को स्नान किया हुआ जो जल है उसे पूरे घर में छिड़के। सोचिए ना कि अगर जहां प्रभु की उपस्थिति होगी, क्या वो नेगेटिव एनर्जी टिक पाएगी? विश्वास रखें, प्रभु के नाम में वो शक्ति है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सिर्फ नाम जप भी करेंगे ना, तो भी नेगेटिविटी दूर रहेगी आपसे। तो चिंता ना करें, ये मनुष्य बुद्धि है, भटकेगी। गुरुजनों से हम यही सीखते हैं, प्रभु की महिमा सुनते हैं ना, तो प्रभु से बड़ा कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि वो एड्स आती है, अरे ये आओ, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, काला जादू, वशीकरण सब दूर हो जाएगा, इतने पैसे में, इतने पैसे में, बस यही है। तो प्रभु से बड़ा कोई नहीं। आप खुद इमेजिन करें ना कि जहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, आप घर में करें, दिन में समय मिल रहा है 5-5 पेज करें। और हम सभी को पता है जहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है वहाँ पे हनुमान जी की भी उपस्थिति होती है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने हमारी मेन चैनल में अनुभव देखे हैं जिसमें कई भक्तों को सिर्फ हनुमान चालीसा सुनने से वो कृपा प्राप्त हुई है। सुनने से, आप सोचो, सुनने से इतनी कृपा हो रही है, तो आप जब पाठ करेंगे सच्चे हृदय से तो कितनी कृपा होगी। तो वो विश्वास रखें, घर में नित्य प्रभु का नाम आपके घर में गूंजना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग मिलेंगे, बुरी नज़र, जलने वाले, आस पास, आस पड़ोस, सगे संबंधी, ज़्यादातर एक ही चीज़ होगी, लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। सिंपल। आप किसी के पास भी जाओगे वो आपको भ्रमित कर देगा, अरे कुछ ना कुछ किया कराया है, ऐसा ही बता देंगे आपको।
कई बार प्रारब्ध भी हमारे होते हैं, कोई बात नहीं, चलो प्रारब्ध मानकर या नेगेटिव एनर्जी मानकर कोई बात नहीं, आपको जो समझ लेनी है समझ लीजिए, लेकिन प्रभु के नाम में वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकता है। आप जिन भी देवी देवता को भजते हो, श्री राम, श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण, शिव जी, जिनको भजते हो, बस उनकी भक्ति में लगे रहें। ए प्रभु, मैं आपका, आप मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, और आपके रहते हुए भला मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी कैसे छू सकती है। देखना आपका बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है। जब आपके घर में प्रभु की महिमा गूंजेगी ना, प्रभु का नाम गूंजेगा ना, तो बुरे लोग ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे या तो सुधर जाएंगे। तो मैंने तो अनुभव किया है, साथ साथ कई भक्तों ने भी ये चीज़ कही है। तो ये गलत कैसे हो सकती है? एक सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि ये पीना हानिकारक है, ये मत पिए, इससे बीमारी लगेगी, तो भी लोग व्यसन कर रहे हैं, पी रहे हैं। शराब पे भी यही लिखा होता है, लोग तो भी लोग पीते हैं, गुटखा हो या खैनी, जो भी उसमें लिखा है कि ये खाने से ये गलत होने वाला है, तो भी लोग खाते हैं। और जहाँ पे हम सभी को पता है कि भक्ति करने से लोगों का उद्धार ही हुआ है, लोगों को वो नहीं करना और भटकना है। और जहाँ पे कोई तीसरा ही आपका फ़ायदा उठा लेगा, भ्रमित कर देगा, तो ऐसा ना करें। बस अगर आपको घर में लग रहा है बीमारी हो, क्लेश हो, कुछ भी, आप मन अशांत है, सिंपल मन अशांत है अलग अलग कोई चीज़ों के कारण, बस प्रभु के नाम में डूब जाएं। रामचरितमानस, देवी भागवत, भगवत गीता, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जो प्रभु के निकट लाएंगे आपको, और ये टॉक्सिक पीपल ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे आपसे। नेगेटिव एनर्जी क्या है? क्या प्रभु से बड़ी है क्या? नहीं। लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, मत पड़ो इन सब चीज़ों में, कुछ नहीं, बस मन में एक विश्वास रखो, एक ही विश्वास, मेरे प्रभु से बड़ा कोई नहीं, और जब मेरे प्रभु मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं। तो अगर घर में कुछ है तो प्रभु की शरण में रहें, विश्वास रखें, ये समय भी बीत जाएगा। प्रभु ऐसा रक्षा कवच बना देंगे कि दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, याद रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट्स के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपके क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे कोई चर्चा नहीं करता। लोग बड़ी बड़ी बातों पे ही चर्चा करें, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, मगर ये छोटी जो डेली लाइफ में हमारे साथ होती है ना, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। तो आपके भी कोई विचार हो, कोई ऐसा पॉइंट हमें लाना हो जिसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे अवश्य बताइएगा अपने विचार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, प्रभु से जुड़ी कथा हो, या फिर ऐसी कोई स्पेशल वीडियो क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।